तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम आप लोगों के लिए बैक टू बैक बीए की क्लासेस लाते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हमारा बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर 2023 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो इस बैच में हम लोग पढ़ेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत समाज शास्त्र के जो चैप्टर है उन पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ऑलरेडी हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दूसरा चैप्टर का आज ये लास्ट डे है। और पिछली वीडियो हम लोगों ने जाना था जैसा कि यूनिट 2 है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कि समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। तो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान, समाज शास्त्र इतिहास, समाज शास्त्र अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बारे में होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं, जो कि अबाउट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अबाउट चैनल के बारे में। और अगर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट अपना ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र के मध्य संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र के मध्य क्या संबंध है, किस प्रकार से एक दूसरे से कंबाइन है, किस प्रकार से एक दूसरे पर आधारित है, तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र के आधुनिक समय में घनिष्ठ संबंध देखा गया है। समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र के आधुनिक समय में अधिक घनिष्ठ संबंध देखा गया है। कुछ समय पूर्व तक समाज तथा राज्य में कोई भेद नहीं किया जाता था, इसलिए दोनों ही विषय के अंतर्गत आते थे। दोनों ही विषय के यानी सामाजिक विषय के अंतर्गत ही आते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया कि समाज शास्त्र में समाज में जो होने वाली घटनाएं हैं उन सब का अध्ययन किया जाने लगा, और राजनीति शास्त्र में सत्ता, अपना राजनीतिक दल, सरकार, चुनौती और संगठन इत्यादि का सब उसमें अध्ययन करने जाने लगा। इसलिए वो दोनों एक दूसरे से कंबाइन तो हो गए, लेकिन फिर भी कुछ संबंध हैं। तो जैसा कि कुछ संबंध एक दूसरे में पाए जाते हैं, तो देखते हैं। जैसे कि राजनीति शास्त्र की नीति मुख्यतः सत्ता के अध्ययन में नीति है। राजनीति शास्त्र की जो नीति है मुख्यतः क्या सत्ता में है, सत्ता के अध्ययन में। और राजनीति शास्त्र राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है। राजनीतिक शास्त्र क्या करता है? राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है, जो सामाजिक संबंधों का ही अंग है, जो समाज का ही अंग है। आज व्यक्ति का राजनीतिक और सामाजिक जीवन इतना घुला मिला है कि ना तो राजनीतिक शास्त्र के द्वारा और ना ही समाज शास्त्र के द्वारा इसको पूर्णतया अध्ययन किया जा सकता है। मतलब यदि समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों ना हो तो मानव का जीवन का अध्ययन करना उचित नहीं होगा, यानी कि इम्पॉसिबल होगा। तो इसलिए दोनों समाज विज्ञान एक दूसरे के सहयोग हैं, यानी एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। यह पीएच गिडिंग का क्या कहना है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद करना है इसको, जो कि कई बार पूछ लिया जाता है कि एफ एच गिडिंग ने क्या कहा था, या बोल दिया जाएगा कि प्रत्येक राजनीति शास्त्रीय समाज शास्त्रीय और प्रत्येक समाज शास्त्रीय राजनीति शास्त्रीय होता है, किसने कहा था। तो उसमें कई सारे विद्वानों के ऑप्शन होंगे, तो आपको इसमें तब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों को तैयार करके रखना है। चलिए देखते हैं नीचे। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति शास्त्र के आरंभिक सिद्धांतों को समझने के लिए समाज शास्त्रीय ज्ञान आवश्यक है, और समाज शास्त्र राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए राजनीतिक विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। तो जैसे कि समाज शास्त्रीय और राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो गया है। अतः दोनों विज्ञान एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर हैं। तो कई सारे ऐसे स्थितियां हैं जिससे
एक दूसरे पर ये निर्भर रहते हैं। फिर से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है कि पिक्स आर्ट नामक वैज्ञानिक, जो कि पिक्स नामक विद्वान ने यह स्पष्ट किया कि राजनीतिक शास्त्र में हमें मानव संबंधों, उन तथ्यों और सिद्धांतों का ग्रहण करना होगा जिनका अध्ययन और प्रतिपादन करना समाजशास्त्र का कार्य है। इनका भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, ये जो इन्होंने डिसिप्लिन दिया है ये भी बहुत अच्छा है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है, ये ध्यान रखना है इसको कि किसने क्या कहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। समाजशास्त्र व्यक्ति को सामाजिक प्राणी और राजनीति शास्त्र व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करता है। इन दोनों से घनिष्ठ संबंध होने के साथ ही समाजशास्त्र एक नवीन शाखा का क्या हुआ, राजनीतिक समाजशास्त्र का विकास हुआ है। तो इन सबके साथ क्या एक अलग समाजशास्त्र का इतिहास मतलब राजनीतिक समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, उसका विकास हुआ। फिर क्या हुआ देखते हैं कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में परस्पर आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर बार्नेस वार्न नामक विद्वान ने लिखा है कि ये भी इम्पोर्टेंट आ गया है अब, कि समाजशास्त्र तथा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक सिद्धांत के पिछले 30 वर्षों में होने वाले अधिकांश परिवर्तन समाज द्वारा बताए गए हैं। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं कि लिखा गया है कि वास्तव में राजनीतिक व्यवहारों को समझने के लिए व्यक्तियों को जात प्रणाली, वर्ग व्यवस्था, स्त्रियों की परिस्थिति, सामाजिक तथ्यों इत्यादि के संबंध में जानकारी आवश्यक है, जो समाजशास्त्र में मिलता है, जो समाजशास्त्र में दिखाया गया है। इस प्रकार से उपर्युक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध विद्यमान है, दोनों एक दूसरे के अध्ययन में सहयोग करते हैं, अंततः दोनों एक दूसरे के पूरक सहायक हो गए हैं। इस प्रकार से हमारा आज चैप्टर क्लोज होता है यूनिट नंबर 2 का। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अदर टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है कि मूलभूत अवधारणाएं, यानी कि समाजशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाएं होती हैं समाज की, उनको पढ़ना है। जैसे कि समाज, समुदाय, संस्था, समिति, सामाजिक समूह, मानव एवं पशु समाज, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।